डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो या फिर केवल उसी को लेकर चलना है या फिर तीनों को कंबाइन करके? क्या 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 किसकी तरह देख के? एक मिनट सर रुकिएगा। हाँ सर, हाँ मैं ये पूछ रहा था। हेलो हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आप तीनों टाइप पढ़ाया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, हाँ, तो उसमें किसी एक को लेकर चलना है या फिर तीनों को साथ में लेकर चलना है? यानी जैसे टाइप 1 को लेकर डिमांड और सप्लाई जो मैं ड्रॉ कर हाँ, दिया, उसमें फिर हमको देखना है टाइप 2 भी और टाइप 3 भी, या फिर टाइप 1 को ही जो करेंगे केवल? आपकी पहले ऊपर बनेगी सेलिंग के लिए देख रहे हो, सबसे पहले ऊपर जो बनेगी, टाइप 1 बने, टाइप 2 बने, टाइप 3 बने, जो भी बने, वो वाली आपकी हम्म। सस्टेन हो रही है। तो उस जोन में आने के लिए हम्म। प्राइस जब उस जोन में आती है, तब आपके टाइप 2 इंगल्फिंग बनाए या टाइप 3 इंगल्फिंग बनाए या टाइप 1 इंगल्फिंग बनाए, तो आपको एंटर करना है। हाँ सर। बट आपकी अल्टीमेट कौन सी है, जो मेन वाली है ऊपर की, वो इंपॉर्टेंट है। उस जोन को अभी तक अनटेस्टेड है, तो उससे पहले अगर ये बियरिश इंगल्फिंग बनती है, तो जोन में करने से पहले तो आप उसी जो टाइप 100 उसका लेके आप वहां पर एंटर करते हो। ओके, यानी तो हाँ जो हाँ, पहले उसी को अगर पे लेके। या और बॉटम पे उसके रहेगा उसको ऊपर लेकर अगर कोई करेंगे, है बन ना? रही है इंगल्फिंग बाय, ऊपर के ऊपर बन रहा है, हम्म। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म हम्म। हुआ, ठीक है, ये इंगल्फिंग बाय आपको यहाँ पर आके मिलेगा। बट इससे इसके ऊपर ये बुलिश जाते वक्त कोई भी बुलिश इंगल्फिंग बाय बनाने, देखिए यहाँ पर बनाए, ठीक है, यहाँ हम्म। पर डायरेक्टली ऐसे लिटका तक का, लो तक का, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर एक बनाए और एक बुलिश इंगल्फिंग, ग्रीन का ग्रीन से, तो यहाँ पर आप एक इंटर करोगे। हम्म। अब ये इंटर होने के बाद हम्म। इसने अपना टारगेट दे दिया, सप्लाई तक पहुंच गया। अब सप्लाई से जब प्राइस आ रही नीचे, तो आप यहाँ पर बाय करोगे क्या? अगेन नहीं, वेट करोगे नीचे वाली बॉटम के लिए, क्योंकि आपका हम्म। मेन H4 का जोन ये है ना। तो इस जोन में जो इंगल्फिंग बाय बन रहा है, ये इंगल्फिंग बाय, मिड्स यहाँ पर इंगल्फिंग बाय, अगेन यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है। उसके ऊपर ही अगेन एक इंगल्फिंग बाय किया है, जिसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, जहां पर इंगल्फिंग सेल हुई थी। हाँ इंगल्फिंग सर। सेल आपका वो फेल करवा दिया इस वाले मूव ने, तब जाके ये डिमांड जोन आपका एक्टिवेट हुआ। यस सर। ठीक है सर। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो ये सारी चीज देखना है वो पहले H4 पे देखना है, उसके बाद H1। H4, हाँ उसके बाद H1, उसके बाद M30 पे। यस सर। और तो जो भी आप रिफाइनमेंट करवाओगे, जो भी रिफाइनमेंट करवाओगे, H4 का अगर आपका जोन है, तो H4 के इसमें आपको इंगल्फिंग देखनी, ना कि H4 के बाहर जाके इंगल्फिंग मार्क करोगे H1 के इधर। इधर ये H4 का जोन है, इसके हम्म। बाहर का ही यहाँ पर आपको, ये जोन के बाद आपने H1 में स्विच किया, इस हम्म। के बाद, और यहाँ पर आपको देखिए H1 की इंगल्फिंग बाय बनी है, तो हम्म। आपको वहां पर इंटर नहीं करना है, आपको H4 के जोन के अंदर H1 की इंगल्फिंग बाय बने तभी इंटर करना है। ओके सर। तो फिर उसके बाद M30 पे देखना है, तो M30 हाँ। में भी सेम करना है ऐसा ही, उसी के यस यस। जोन के अंदर ही? हाँ, फिर M30 पे से रिफाइन करोगे, तो फिर आपको H1 का ही जोन का रेफरेंस रखना है बेस, कि H1 के जोन के अंदर ही वो M30 का सेटअप बने। हम्म। और ट्रेड मेरे को M30 पे ही लेना है? हाँ, M30 पे भी ले सकते हो आप। फिर M30 पे भी जैसे आपको H4 टू H1, H1 टू M30 देख रहे हो ना, उसी उसी जोन में H1 के हम्म। जोन में M30 का देख रहे हो, फिर M30 के जोन में ही 5 मिनट का भी देख सकते हो, QML कोई बन रहा है क्या, कॉस्टिमोडो पैटर्न। ओके सर, यही यही सर मेरे को डाउट था। थैंक यू सर। ओके। यस पारस जी, लास्ट 5 मिनट्स। पारस जी, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे मुझे मैपिंग करनी है चार्ट की, हाँ। ठीक है। हम्म। तो जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा, यस। तो मंडे को 5 और 15 मिनट कैसे करते हैं? 5 और क्योंकि मैं 15 जो मिनट्स। टाइम फ्रेम है, मैं ट्रेड 1 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, इसलिए अधिकतर मैं जो चार्ट पे कर लेता हूँ। अब दिक्कत यह है कि मतलब वो लेवल इसमें परफेक्ट लग नहीं पाते हैं। हाँ। ये दिक्कत है, बस मेन दिक्कत यही है।
सर M1 M5 के आने के लिए बहुत टाइम है सर। अभी आप पहले ही लेसन पे डायरेक्टली 20वें लेसन का पूछोगे तो कैसे चलेगा सर? नहीं वाले में पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं शायद 1.5 साल से इसमें हूँ इन्वॉल्व। 1.5 साल से आप इनमें इनमें इन्वॉल्व हो, वो ठीक है बात, वो नहीं मेरा नहीं कहना है। आपको ये बातें जो इंगल्फिंग की है ये कब पता चली आपको? ये इंगल्फिंग की तो बहुत पहले ही पता चल गई थी, कब पता चली आपको ये? जब ये क्लास चालू हुई थी हाँ तभी तो तो चालू हुआ है ये। हाँ तो वहां से टाइम गिनिए आपको कितना टाइम हुआ है इस चीज को अप्लाई करने के लिए, फिर आपको कितना टाइम लगेगा। आप 10 साल से मार्केट में हो वो अलग बात है, वो आप पर्टिकुलर एक चीज पर नहीं टिके हो। आपको अभी ये चीज मिली, इसको मिलते हुए आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो इस 1 महीने की चीज पे आप डायरेक्टली, जैसे आपको पहले प्रैक्टिस H4 H1 पे करनी है, तो फिर जाके आपको विजुअलाइजेशन आएगा, फिर उसी विजुअलाइजेशन को आप M1 M5 पे भी अप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि ये क्या है, प्रोसेस फ्लो है जो हम H4 to H1 कर रहे हैं। ठीक है सर। यस, सोमवीर सिंह जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, वैसे तो सर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो किसी को बता रहे थे उसमें क्लियर हो गया था। बस ये पूछना, जो टाइप 2 इंगल्फिंग है उसमें जो जोन मार्किंग करने के बाद H4 में जो जोन बनेगा तो उसमें M30 में जाके हमें सेम टाइप 2 की ही इंगल्फिंग नहीं, एंट्री के लिए हम देखें। कोई भी टाइप की इंगल्फिंग फॉर्म हो आप। अच्छा, कोई भी टाइप का इंगल्फिंग फॉर्म हो। हाँ, हाँ, आपका ऑलरेडी एक इंगल्फिंग डन है ना, तो उसके अंदर कोई भी टाइप की इंगल्फिंग डन हो तो आपका वो इंटर होगा। में इंगल्फिंग हमारी बनती है और वो QM पैटर्न के हिसाब से बनती है, तो हमें उसमें भी रिफाइनमेंट करना पड़ेगा M30 में, उसमें M5 में जाके। नहीं, कर सकते हैं। M30 का जोन अगर इंगल्फिंग का मिलता है आपको केस पे, हाँ उस इंगल्फिंग के उसी M30 में आपको 5 मिनट्स का दे सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा QM टाइप। हाँ, तो ओके, तो परफेक्टली एंट्री हमारी शॉर्ट हाँ, एसएल के साथ हो जाएगी ना। ठीक है, मतलब बस ये पूछ रहा था कि टाइप 2 की इंगल्फिंग के जोन में हम कोई भी टाइप की इंगल्फिंग को हम एंट्री के लिए देख सकते हैं ना। ठीक है सर। यस आशुतोष जी। जी सर, गुड नाइट सर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक गर्लफ्रेंड सक्रिय नहीं है, दिखती है। जो उसको जिस तरीके से ट्रीट करता है या देखता है, विजुअलाइजेशन करता है, उस तरीके से उसको वो चीज सक्सेस देती है सर। अब उस तरीके का विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो वो फेल ही होगी ना। सपोर्ट भी अच्छे से वर्क करता है, आप जरा मार करके देख। जोन पे तो बहुत अच्छा वर्क करता, बहुत अच्छा वर्क करता। वही तो आप कैसे कह रहे हो कि नहीं हो? नहीं, जैसे बीच बीच में जो कुछ अब हाई लो ये बीच बनता है में तो वालों उसमें में भी सर कुछ आपको पता कैंडल। है ना, बीच में वालों में क्या होता है, मैनिपुलेशन होते रहता है, क्योंकि प्राइस डिमांड से ये आती है तो सप्लाई तक जाएगी, तो सप्लाई तक आपका डिमांड और सप्लाई मार के आपके पास, तो इन बिटवीन में आपके पास डायरेक्शन बाय की है, तो आप इस शॉर्ट टर्म इंगल्फिंग सेल के लिए क्यों बैठोगे? नहीं, बिल्कुल सर, मुझे आपको टच करने का यही इरादा था कि खोल देंगे मेरे सस्पिशन को, और खोल गया, सही हुआ। हाँ, ये मैनिपुलेशन चल रहा है बीच, हमें ये देखना होगा बीच में मैनिपुलेशन चल रहा है, उसका कोई मतलब होता नहीं है। क्यों सर? हाँ, तो आपको डायरेक्शन प्रो ट्रेंड के साथ, अभी ये क्या है, इम्पल्सिव है, ये क्या है, करेक्शन क्या कर रहा है, कंप्रेस कर करके बाय बी सेल बी, बाय बी सेल बी, बाय बी सेल बी, ये जी करने के बाद जब सप्लाई पे गया तब जाके एक्चुअल ड्रॉप आया है। ये और यही ड्रॉपिंग अब यहाँ पर जैसे इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया है, देखिए। जी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। और सर जी, ए लॉट ऑफ थैंक यू टू यू दैट हाई टाइम फ्रेम की जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं ना सर जी, हाई टाइम फ्रेम से हमको एक डायरेक्शन ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो फार्मूला ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भैया पहले हमें ट्रेंड, सारे बिगनर्स हम जितने लोग भी हैं, ट्रेंड पकड़ना सीखे। ट्रेंड पकड़ेगा हाई टाइम फ्रेम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन से। सीधा आप अलावा छोड़ दो, ऑपरेशन में अटकोगे ही नहीं जब डायरेक्शन आप। बस बीच में खेल कूद कर रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, हाँ, वो अपना वो उसमें नहीं उसमें नहीं फंसना, फंसना। वो सब ट्रैप ट्रैप जोन है, जोन, ट्रैप वही तो। जोन।
वहाँ कोई भी ऑर्डर लग गया तो वो लॉस करेगा। निकलना भी कटआउट भी कब करना है, जब आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपका क्यूएम क्या इंगल्फिंग क्या हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, जो जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, तब जी जाकर जी आपको कटआउट करना है, नहीं तो डायरेक्शन को राइड करना है। जी जी, वो बीच में हिट विकेट करा देगा, अपने ही बल्ले से अपना स्टंप हिट कर लेगा। हाँ, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल भी फॉर्म हुआ है। जी सर। इस करेक्शन में जाके देखिए, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म है। इस इंगल्फिंग आपको कट आउट कब करना है आपका सेल, जब आपका ये जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तब तक आप जहां तक आप सेल ले सकते हो, लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए जी जी तो आपको सेल का ट्रेड निकालना ही पड़ेगा, और फिर लुक फॉर द बाय। और बाय जी कैसे लुक करोगे कि इस सेल को ब्रेक करने वाली जो वीक है वो आपकी बाय जी जोन बनेगी, जी 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 क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई सेल की तो सेकंड अपॉर्चुनिटी जनरेट भी की है मार्केट में। जी 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 ठीक है सर, ओके, जी। थैंक यू सर। यस, गौरव शर्मा जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम MT5 में हम ट्रेडिंग करते हैं हाँ, सर, हमने एक ट्रेड लगाया सर, वो कितने डेज तक ओपन रहता है? जैसे हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है और प्रॉपर हमने इसका टेक प्रॉफिट भी लगाया, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए टेक प्रॉफिट लगा दिया सर, इसमें कोई डेज की कंडीशन तो नहीं होती कि इतने डेज में ऑटोमेटिक आपका ये जो है ये क्लोज हो जाना है नहीं ऑर्डर? नहीं, ऐसा कभी मार्केट कभी वो क्लोज नहीं होता है जब तक आपका या तो इक्विटीज या निगेटिव में जाए, या फिर ओके, एसएल उड़े या टीपी उड़े, तब तक आपका ट्रेड क्लोज नहीं होता है। चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, 15 दिन, वो एक ओपन साल रहता में है लगे ट्रेड। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ओके, तीन कंडीशन ना हो नहीं पाए, बस ये तो एसएल राइट सर, या फिर आपका मार्जिन कम गिरे या बैलेंस इक्विटी कम गिरे या फिर राइट, टीपी हो, ये तीनों चीजें होने के अलावा बाकी सारी चीजें अलग है। मतलब कह सकते हैं ना कि ये तीन चीजें अगर होती है तभी आपका ट्रेड पर क्लोज होगा, नहीं तो क्लोज नहीं होगा। राइट, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, राम जी। आवाज आपकी क्लियर करवाओ ये सर। आपकी आवाज नहीं सर क्लियर। ठीक है, मिस्टर नारायण वर्मा जी, आपको अनम्यूट दिया है। सर ये स्टॉप लॉस का थोड़ा सा क्लियर करो ना सर। स्टॉप लॉस क्या मतलब, क्या क्लियरेशन क्या चाहिए आप? एसएल कहाँ पर जैसा रखना? कोई हाँ हाँ, एसएल कहाँ पर? एसएल आपका यही रहता है कि आपकी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, जोन के नीचे, क्योंकि आप डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो। एसएल के लिए अगर ले लिया जाए तो एसएल के लिए तो यहाँ पर मेरा एसएल भी उड़ा के प्राइस आई है, लेकिन मेरे डायरेक्शन में गई है ना, तो मैं अगर एसएल ना लगाता, भले ही फ्लोट होने दो प्राइस, क्योंकि मेरे जो प्राइस है H1, अब H1 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक उसके ऊपर क्लोज करवाने के लिए, मतलब आप यहाँ पर देखो, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, किसने दी है? इस वाले बाई ने, रैली बेस रैली का ये वीक। जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब तक मैं मेरी पोजीशन कट आउट नहीं करूंगा, और उसके ऊपर क्या है ये लेवल, तो इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज भी करती है तभी जाके मैं मेरा एसएल कट करूंगा या ट्रेड क्लोज करूंगा, क्योंकि इसके नीचे मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, इंगल्फिंग बाय विद द मोमेंटम। तो प्राइस का ये क्या है, सब फेक आउट है, लोगों के एसएल कलेक्ट करने की बात है। जो आपकी टाइप 3 की इंगल्फिंग आती है वो टाइप 3 यहाँ पर इंगल्फिंग बाय परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है इतनी बड़ी, तो यहाँ पर आपका टाइप 3 इंगल्फिंग बाय फॉर्म होगा, जो कि इस तरीके से मार्क होगा फॉर द नेक्स्ट मूव, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से इधर आए और फिर यहाँ से जंप करके ऊपर जाए। ठीक है सर, यस सर। ओके, यस राम जी। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है अभी? इसमें आवाज ही नहीं आ रही, क्या बंद करूँ? बंद करो, बंद आवाज आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? करो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सॉरी सर, मेरा एयरफोन लगाया था पर आवाज ही नहीं आपको जा रही थी। हाँ हाँ,
हाँ सर जी, मुझे एक क्वेश्चन जो करना था, थोड़ा सा बताइए प्लीज। जैसे मोमेंटम कैंडल बनी सर, बाइंग की मोमेंटम कैंडल, उसको मतलब बेरिश कैंडल बनी है और उसका हाई और लो स्विप हो गया सर, लेकिन वो कैंडल डोजी में क्लोज हुई सर। हाँ, तो क्या हम इसको जोन मार्किंग कर सकते हैं? डोजी को लिए भी जोन मार्किंग करना होता है, पर वो कहाँ होनी चाहिए? एज अ सपोर्ट के पास। अच्छा अच्छा। सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के पास जब आपकी डोजी कैंडल फॉर्म होती है तो वही कैंडल एज अ जोन फॉर्म होता है, जी जी सर। और वहां पर ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। जब जैसे यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो, यहाँ पर अगर डोजी कैंडल फॉर्म होती तो हम हाँ लोग यहाँ पर ही इस कैंडल का जोन लेते, डोजी कैंडल का। अच्छा ओके। बस सर, बाकी दूसरा सर एक ये है Yes. कि MT4 में जो आप बोले थे कि मैं चार्ट ओपन करता हूँ, इसमें हाँ, तो कई सारे ब्रोकर होते हैं सर, तो इसमें कौन सा ब्रोकर के साथ टेक्निकल चार्ट सर देखने के लिए? MT4 पे कोई भी ब्रोकर हो, वो ब्रोकर्स ऑथराइज्ड होते हैं, तो उनको जो अच्छा कोटेशन मिलते हैं, जो कोड्स मिलते हैं, वो जेन्युइन ही होते हैं और वो रियल टाइम होते हैं। तो आप उनपे मार्किंग किसी भी ब्रोकर पर करिए, कोई दिक्कत नहीं। MT4 अच्छा, MT5। ठीक लेकिन जो है। ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं वो अनऑथराइज्ड ब्रोकर होते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि सर ट्रेडिंग व्यू में तो जितने भी चार्ट ओपन होते हैं सर, उसका उनके अलग अलग कैंडलस्टिक, हाँ, उनके कैंडलस्टिक फॉर्म अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग चार्ट दिखता है सर। वहां पर अब आपको MT4 पे बियरिश इंगल्फिंग दिख रही है, लेकिन वहां पर MT ट्रेडिंग व्यू पे जाओ तो वहां पर बियरिश इंगल्फिंग ही नहीं है। ऐसे भी दिखते हैं वैसे सिनेरियो। थैंक यू सर। दूसरा सर, एक और सर, क्या आपने सर वो जो ग्रुप बनाया है सर, उसमें हम ऐड हो सकते हैं क्या? यस सर, हो सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसका लिंक सर कैसे मिलेगा हमको? मैं तो आज सर्च कर रहा था, लेकिन आपका आ ही नहीं रहा था सर्च करने से। सर्च करने से सर अभी आप कैसे बताएं? यहाँ पर @Mr. Lenta 27 सर्च करिए सर। तो मैं स्क्रीन शॉट मार देता हूँ सर, एक सेकंड। एक मिनट सर रुकिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट ये देखिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। यस मुकेश जी, लास्ट क्वेश्चन। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मैं कल ही मेरी आईडी एक्टिव हुई है यस सर। और मैं समझिए कि मैं बिगिनर हूँ। हाँ। तो अभी तो मैं देख रहा था, कुछ कुछ तो समझ में 5-10% आ रहा है, बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपके तो आपके लिए मेरे तक आपके लिए तक चैप्टर बस यही था। हाँ, ये मैं कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हूँ। यही आपका आज का पहला बेसिक्स, जो थे नए लोग उनके लिए यही पहले से चैप्टर है। और ये जो मैं जी आगे की चीजें बताया हूँ कि आपको इन जी चीजों के बारे में इंटरेस्ट आए, कि आपको ये बेसिक क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें जी ऐसे प्रिसाइजली वर्कआउट होती है। जी जी। ठीक है सर, इसीलिए मैंने तो आपको थोड़ा ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें आपको आगे चल के एडवांस में ये चीजें करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब कंटिन्यू सर यहीं से शुरू हो गया मेरा आज से ना? यही से पहला दिन शुरू हुआ है सर आप। अच्छा, चलिए चलिए सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। यस शुभम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, एक्चुअली आपने जो ग्रुप बनाया ना, उसमें सर ऐड होना चाह रहा था। हाँ यस यस, वो कर दूंगा सर मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो आप करवा दोगे क्या सर? यस यस, करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सो आप सबके लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग समझ लीजिए कि आपको चीजें जो भी सीखनी है वो समझदार होके सीखनी है, कि आपको उन चीजों की प्रैक्टिस किए बिना आप समझदार नहीं बनोगे। तो जो चीजें पढ़ रहे हो उनका रिवीजन मस्ट है। रिवीजन मतलब क्या है? आपका जो आप चैप्टर आज पढ़े हो वही आप लोग रिवाइज करोगे, चार्ट पर आकर देखोगे कि वो चीजें जो मैं आज पढ़ी है वो कहाँ पर
अप्लाई होती है, यहाँ से ही सेल किया, यहाँ तक जाने के लिए अभी तक आपको नहीं, तो जब तक आप लोग वो चीज नहीं पढ़े हो तो उसके बारे में सोच के चिंता करके चिंता मत है, वही चीज आपको चार्ट्स पर आके वही चीज देखनी है। जैसे आज आपको कैंडलस्टिक का हाई लो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, जब उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस का गेन दिखता है, ये सेलिंग साइड का गेन है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का हाई कैंडल का लो, तो आप कैसे मार्क करोगे, इस कैंडल का हाई इस कैंडल का लो एज आप क्या मार्क करोगे, एज अ रेजिस्टेंस एरिया। फिर देखोगे कि ये मैंने जो आज पढ़ा वो आगे चल के आ रहा है। यहाँ पर भी प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पर कैंडल का हाई कैंडल का लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी है, तो फिर से यहाँ पर लाइन मार्क करोगे कुछ इस तरीके से, हाई और कैंडल का लो, तो कैपिटल ने गेन दिखाया है इसके नीचे क्लोजिंग करके, तो कैंडल का हाई लो क्या होता है, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उन चीजों को ऑब्जर्व करिए, तब जाके अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में टुमारो सेम टाइमिंग पर।